अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने बड़ा दावा किया है। अगर यह दावा सच होता है तो यह हम सब के लिए और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज़ ने कहा है कि ईरान पर इसराइल के ताज़ा किए गए हमलों में ईरान के रक्षा अधिकारी अली लारेजानी और IRGC के बासिज कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को इसराइल ने अपने इन ताज़ा ईरान पर किए गए हमलों में मार दिया है। अगर इजरायली रक्षा मंत्री का यह बात सच साबित होता है तो यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि अभी इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई के मौत को 15-16 दिन भी नहीं हुए हैं। और अगर अब इसराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के रक्षा मंत्री अली लारेजानी और IRGC के बासिज कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को कत्ल कर दिया है, तो यह ईरान के लिए बहुत दुख की खबर है, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई के बाद ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली लारेजानी ईरान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वह ईरानी गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। उन्होंने ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को इस जंग में बनाए रखा था और अब तक ईरान अमेरिका और इसराइल पर लगातार भारी पड़ रहा था। वहीं अब इसराइल का यह दावा कि अली लारेजानी और IRGC के बासिज कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को इसराइल ने कत्ल कर दिया है, यह बहुत बड़ी और ईरान के लिए दुख की खबर है। लेकिन अभी तक ईरानी सरकार ने इजरायली रक्षा अधिकारी के इस बयान की पुष्टि नहीं की है और न ही ईरान ने अभी तक इस पर कोई जवाब दिया है, जिससे अभी भी यह सस्पेंस बना हुआ है कि क्या सच में अली लारेजानी और गुलाम रज़ा सुलेमानी सचमुच मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने जिस कॉन्फिडेंस से यह बयान दिया है, ऐसा लग रहा है कि सच में इसराइल ने ईरान के रक्षा अधिकारी अली लारेजानी और IRGC के बासिज कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को कत्ल कर दिया है। और इस पर ईरान की खामोशी भी अब तक इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है कि इसराइल के तरफ से ईरान में हमले करके अली लारेजानी के ठिकाने को जिस तरह से इसराइल ने निशाना बनाया हो, इसी वजह से इसराइल पूरे कॉन्फिडेंस से यह दावा कर रहा है, क्योंकि उसने अली लारेजानी के ठिकाने पर खुफिया इनपुट मिलने के बाद ही हमला किया होगा। इसी वजह से इसराइल पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। वहीं ईरानी सरकार इसलिए खामोश है कि हो सकता है कि इसराइल ने जो दावा किया है कि उसने अली लारेजानी के ठिकाने पर सटीक हमला किया है, उस वक्त अली लारेजानी उसी बिल्डिंग के बंकर में हो और इसराइल यह समझ रहा है कि उसने सटीक हमला करके अली लारेजानी को कत्ल कर दिया है। लेकिन ईरानी सरकार अभी तक इसलिए खामोश है कि ईरान को यह उम्मीद होगा कि इसराइल के इस हमले में अली लारेजानी उस बंकर में कहीं छुप गए होंगे और यह बिल्डिंग तो इजरायली हमलों में पूरी तरह से मलबों में बदल गया है, लेकिन हो सकता है कि अली लारेजानी इस बिल्डिंग के बंकर में सुरक्षित बचे हों और ईरान तबाह हुए बिल्डिंग के मलबों को साफ करके बंकर तक पहुंचकर अली लारेजानी को बचा ले। इसी वजह से ईरानी सरकार इस वक्त इसराइल के रक्षा मंत्री के इस बयान पर पूरी तरह से खामोश है कि हो सकता है कि अली लारेजानी बिल्डिंग के बंकर में अभी भी जिंदा और सुरक्षित हो। इसी वजह से ईरान किसी भी तरह के बयान देने से पूरी तरह से बच रहा है, जब तक कि ईरान इस बिल्डिंग के मलबे को पूरी तरह से साफ करके बंकर तक न पहुंच जाए और इस बात को कंफर्म न कर ले कि अली लारेजानी जिंदा है या मारे गए। वहीं इसी बीच ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई ने अमेरिका की तरफ से आए प्रस्तावों को, जिसे मध्यस्थ देशों द्वारा ईरान तक पहुँचाया गया है, मुश्तबा अली खामनई ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने बताया है कि कुछ मध्यस्थ देश जिससे ईरान के अच्छे संबंध हैं, जैसे सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कुवैत हो सकते हैं, जिनके माध्यम से अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें इस जंग को रोकने और अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बातचीत करने के लिए इस प्रस्ताव में निवेदन किया गया था। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि मुश्तबा अली खामनई जब से ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, वह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई से भी अमेरिका और इसराइल के मामले में काफ़ी कठोर हैं। और मुश्तबा अली खामनई ने इस वक्त अमेरिका और इसराइल से ईरान के किसी भी तरह के बातचीत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और इस युद्ध को अमेरिका और इसराइल के हारने और उन्हें घुटने पर लाने तक मुश्तबा अली खामनई ने ईरान को इस जंग को जारी रखने का हुक्म दे रखा है, जिससे ईरान के इस नए सुप्रीम लीडर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को यह लग रहा था कि
वह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को मार देने के बाद आराम से ईरान पर कब्जा कर लेंगे और पूरी तरह से रिजीम चेंज करके ईरान में अपने पसंद के नए गवर्नमेंट को बनाएंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल के इन मंसूबों पर मुश्तबा अली खामनेई ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है और वह इस वक्त अमेरिका और इजराइल को खतरनाक तरीके से जवाब दे रहे हैं। ईरान का जवाबी हमला अभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों और इजराइल पर पूरी तरह से जारी है। ईरान लगातार जवाबी हमले में इस वक्त भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिकी साजो सामान को निशाना बना रहा है और इजराइल में इस वक्त खास तौर से ईरान क्लस्टर मिसाइलों को मार रहा है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के इस क्लस्टर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। और इजराइल इस वक्त ईरान के इन क्लस्टर मिसाइलों से बचने के लिए लगातार अपने इस महंगे एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह ईरानी गुच्छेदार क्लस्टर मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है और इस वजह से इस वक्त इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं और इससे इजराइल को इस वक्त काफ़ी ट्रिलियंस का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का एक एक मिसाइल 10-10 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है और इजराइल इस वक्त ईरानी क्लस्टर मिसाइलों से बचने के लिए लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम के कई मिसाइलों को एक साथ दाग रहा है। लेकिन इस वक्त इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के क्लस्टर मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और इसी वजह से ईरान के क्लस्टर मिसाइल इस वक्त पूरे इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। हालांकि इजरायली मीडिया इस वक्त पूरी तरह से ईरान के इन मिसाइलों से हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है और ईरानी हमलों में कुछ छोटे मोटे नुकसान को ही इजराइल अपने मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त दे रहा है। वहीं ईरान का इजराइल के साथ साथ यूएई पर भी ड्रोन अटैक जारी है। ईरान ने एक बार फिर से यूएई के अल फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी केंद्र पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इसके साथ साथ ईरान ने कल यूएई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बड़ा ड्रोन अटैक किया था। वहीं आज फिर से ईरान ने यूएई के अल फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी केंद्र को फिर से अपना निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन अटैक से इस ऑयल रिफाइनरी केंद्र पर पूरी तरह से आग भड़क गया है। ईरान इस वक्त बिना रहम किए पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ साथ इजराइल को भी अपना पूरी तरह से निशाना बना रहा है।